फॉर्म पे काम कर रहा हूँ और मेरा 2013 से ऑनवर्ड यही मेरा फील्ड है और इसमें वर्क कर रहा हूँ मैं। तो जो मेरा मेन मकसद है कि मैं किस तरह एक कमर्शियल लेवल पे, तो लोगों के पास थिंक टैंक होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनके पास नॉलेज होता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। लेकिन जो एक जो छोटे तबके के लोग होते हैं, जिनके पास 2 से 3 से 4 जानवर होते हैं, उनको किस तरह इम्प्रूव किया जाए, इस तरह की वर्किंग कर रहे हैं हम फील्ड में। लेकिन आज हम जो खड़े हैं वो एक कमर्शियल डेयरी फार्म है, वहाँ पे खड़े हैं। तो जो मेरा मेन इस चैनल को बनाने का मकसद है वो यही है कि किस तरह एक फार्म को इम्प्रूव करें, किस तरह एक फार्म को मैक्सिमम बेनिफिट दें, मिनिमम लॉस करें, किस तरह जो उनके डेली ऑपरेशन है वो किस तरह हम उसको चलाएं जिससे फार्मर को अल्टीमेट फ़ायदा हो। वेटरनरी डॉक्टर का मतलब ही यही होता है कि वो किस तरह लोगों को अच्छा गाइड करके उनको जो उनका एक बिजनेस है उसको वो प्रॉफिटेबल बनाए। तो हम फील्ड में डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। जो मैंने देखा है कि काफ़ी चीज़ें की डेफिशिएंसी है। फॉर एग्जांपल कि आप ब्रीडिंग की बात करें तो ब्रीडिंग में इतनी इम्प्रूवमेंट मैंने नहीं देखी 10 सालों में। फिर मैंने इस पे बड़ा वर्क किया अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत इम्प्रूवमेंट लाया हूँ मैं। और लोगों को डिफरेंट तरीक़े से मैंने उनको डिफरेंट चारा जात जो हैं, मुख्तलिफ चारा जात वो काश्त करवाए हैं। न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा वर्क किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिफरेंट फार्म भी बनवाए हैं। तो जो मेरे मेन मकसद है कि वो अल्टीमेट आप फार्मर को किस तरह बेनिफिट दे सकते हैं, ये मेन मकसद है ये इस चैनल को बनाने का। उसमें हम डिफरेंट चीज़ें आपको दिखाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, मुख्तलिफ चीज़ें जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं, मुख्तलिफ आप डेयरी के लिहाज से यानी कि वो उसके नस्ल कशी के लिहाज से देखेंगे, न्यूट्रिशन के लिहाज से देखेंगे, आप डिफरेंट मैनेजमेंटल के लिहाज देखेंगे, आप किस तरह हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं और किस तरह हम उसको डिस्कस करते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह और अल्टीमेट फार्मर जो है वो इससे फ़ायदा उठाएगा। तो आज की ये मुख्तसर सी वीडियो है, हम दिखा रहे हैं कि एक मार यासीन का कमलाने का डेयरी फार्म है। उस पर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फार्म हमने एक हीफर से लेके हीफर जो है परचेज़ की थी, उसके बाद हमने ये फार्म को डेवलप किया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा यानी कि देख लें कि आप बड़ा कमर्शियल डेयरी फार्म बन चुका है। इस पे हर चीज़ को हमने हाईलाइट किया, हर चीज़ को हमने डिस्कस किया, हर चीज़ को हमने इम्प्रूव किया, नस्ल कशी से लेके फिर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर मैनेजमेंटल लिहाज से इस फार्म को हमने डेवलप किया है। ये हमारा एक फार्म है, अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट इलाके के अंदर फार्म है। तो ये एक देहाती इलाका था, उसमें ये यानी कि ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी, जिस पे हमने बड़ा वर्क किया है। तो ये है, आज एक छोटी चीज़ डिस्कस करते हैं। ये BM6 सिस्टम है, BM6 सिस्टम, जिस पर ये 4 गाय लगती हैं। हालांकि ये 5 गाँव का होता है, 5 कैटल जो हैं इस पर लग सकती हैं, लेकिन इस पर हमने 4 लगाई हैं। 4 लगाने का मेन मकसद ये है कि ये प्रेशर जो है वो सही रहे। तो ये BM6 सिस्टम है, यानी कि ये आप देखें कि इस पे 4 गाय लगी हुई हैं और ये एक वक्त ही में इनकी मिल्किंग हो रही है। और हर एनिमल को हम 6 मिनट देते हैं मैक्सिमम। 6 मिनट के बाद जो है एनिमल का जो दूध है वो पूरा हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम 6 से 7 मिनट दे सकते हैं आप। जो बड़ी हाई प्रोड्यूसर एनिमल होता है उसको आप 6-7 मिनट दे दें, वो इनफ होता है। उसके बाद आप उसको टाइम देंगे वो उसको इतना फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वो आपके जो है टीट है उस पर प्रेशर डाल रहा होगा। तो ये BM6 सिस्टम है। और किस तरह लगाते हैं इसको, ये आप देख रहे हैं, ये इस भाई ने वो लगाया हुआ है। ये भी एक गाय है, इसकी मिल्किंग हो चुकी है। अच्छा, आफ्टर ये मिल्किंग करने के बाद इसको हम ये टीट डिप लगाते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है, टीट डिप। इस पे हम ये डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। वैसे मैंने आपको एक वो बता रहा हूँ, एक मुख्तसर सा एक तारफी बता रहे हैं कि हमने इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करना है। और डिफरेंट जो फार्म प्रिपरेशन होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपको बताएंगे किस तरह आपने इन चीज़ों को लगाना है, किस तरह फॉर एग्जांपल कि आप ये मिल्क सिस्टम लगाया है, 6 मिनट के बाद ज़्यादा टाइम नहीं देना। और जो हाई प्रोड्यूसर एनिमल होते हैं आप उसकी 3 टाइम मिल्किंग करें। फॉर एग्जांपल कि ये एनिमल अगर 40+ लीटर दूध दे रहा है तो उसकी 3 टाइम मिल्किंग करें। अगर इससे आप कम करेंगे तो एक तो मस्टाइटिस आने का मसला होता है, साड़ू एनिमल को हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। तो 3 टाइम करेंगे। इसके अलावा इसका फ्लो बढ़ेगा, दूध का फ्लो। ये यानी कि फॉर एग्जांपल कि इसका जेनेटिक्स जो पोटेंशियल था वो 40 लीटर है,
अगर आप इसको 3 टाइम मिल्किंग नहीं करते तो इससे इसका जेनेटिक पोटेंशियल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो एनिमल का अब जो दूध का फ्लो है वो रुक रहा है, 2 टाइम मिल्किंग से वो इतना हाई प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो आप जब उसको 3 टाइम करेंगे तो उसके जो जेनेटिक लिहाज से वो दूध देने की कैपेसिटी है वो पूरी हो जाएगी। वो 3 टाइम वंडा खाएगा, 3 टाइम वंडा खाने से उसकी जो यूटिलिटी ऑफ वंडा है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी, डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। एक टाइम जानवर इतना वंडा नहीं खा सकता। फॉर एग्जाम्पल कि 40 लीटर दूध दे रहा है ना, तो इसका जो वंडा बनता है वो बनता है 14 kg, 14 kg बनता है। 14 kg अगर आप इसको 1-2 टाइम खिलाएंगे तो ये पॉसिबल है कि ये न खाए। अगर आप इसको 3 टाइम डिवाइड कर देंगे तो ये इजीली इसको डाइजेस्ट कर लेगा, इजीली इसको वो असेमिलेट ऑफ बॉडी कर लेगा। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो वो एनिमल जो है वो उसको आप वंडा पूरन डाल रहे, हालांकि इसका जेनेटिक था 40 लीटर वाला, अगर आप उसको 3 टाइम मिल्किंग नहीं कर रहे तो वंडा भी कम खा रहा है एनिमल, और उसके अलावा इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इफेक्ट हो जाएगी। तो एक और टॉपिक है इस मिल्किंग के लिहाज से, ये BM6 सिस्टम जो है, इसमें आप ये छोटा फॉर्म है, 90-100 एनिमल का फॉर्म है, इस पे हमने ये BM6 सिस्टम लगाया है, 4 एनिमल लग जाते हैं। अगर ये कोई बड़ा फार्म हो तो उस पर वो ज़ाहिर पार्लर सिस्टम होते हैं। अच्छा, इस एक चीज़ और बड़ी अहम है, आपने हर दफ़ा जब मिल्किंग करनी है, मिल्किंग करने के बाद आपने ये टी डिप इस्तेमाल करना है। ये टी डिप जो है आफ्टर मिल्किंग, ये